देखो, इस समय दर्शकों जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं मिडिल ईस्ट में, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन उन पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहा है और इस पर बात करनी पड़ेगी। और हालात तब तक नहीं सुधरने वाले हैं जब तक कि ये युद्ध रुकता नहीं है, जिसके अभी जल्दी खत्म होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी लोग कहते थे बड़ी जल्दी खत्म होगा, नहीं हो पाया। ईरान मिटने के लिए तैयार है, इजराइल अमेरिका उसे मिटाने के लिए तैयार है। लगातार हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे की ओर से हो रहे हैं, हर तरह से, जमीन पर, पानी में, हवाई हमले, सब ड्रोन से, मिसाइलों से। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ईरान भी इधर पूरी ताकत से लगा हुआ है कि वो इजराइल को खत्म कर दे, अमेरिका को नुकसान पहुंचा दे, साथ में कई देशों को नुकसान पहुंचा रहा है। ताजा हमला कल उसने अजरबैजान पर कर दिया। अजरबैजान ने एक कदम आगे कार्रवाई करते हुए अपने राजनयिकों को वहां से वापस बुला लिया। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है ईरान। मैंने आपको बताया था कल इसके बारे में कि क्यों कर सकता है, क्योंकि यूएई के साथ इनका समझौता है और ईरान का आरोप है कि जो पाकिस्तान है वो अब अपना एयर स्पेस अमेरिका को यूज करने के लिए दे रहा है। उसी एयर स्पेस का यूज करके अमेरिका जो है ईरान पर हमला कर रहा है, क्योंकि ईरान की डायरेक्ट जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। तो एक बहुत हाई चांसेज हैं कि ईरान अगला टारगेट पाकिस्तान को बना सकता है। अब पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा है कि अमेरिका की गुलामी करे, ईरान से निपटे, क्या करे। और ये होना ही था। पाकिस्तान के जो महापुरुष लोग हैं ना, जो हमेशा से होशियारी करते चले आ रहे हैं, यहाँ बात देखो पाकिस्तान की करनी जरूरी है, तो मैं थोड़ा विस्तार से करूंगा, आज शुरू से करूंगा। कुछ महान लोगों ने भारत के 2 टुकड़े कराए, पाकिस्तान अलग कर लिया, बोले कि हम पाकिस्तान में मुसलमानों को बड़ा सुरक्षित रखेंगे, उनकी उन्नति करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। भिखारी बना दिया पाकिस्तान को, कटोरा लेकर के किसी भी देश के सामने भीख मांगने चले जाते हैं, और यही भीख जो है उनको भारी पड़ती है। चाइना से भीख ली, वो भी भारी पड़ी, अमेरिका से भीख ली, वो भी भारी पड़ी, यूएई से भीख ली है, वो भी भारी पड़ रही है। तो ये भिखारी लोग हैं, भारत को पछाड़ने निकले थे, लेकिन रेस में भारत के रत्ती भर भी नहीं चल पाए। पछाड़ना तो बहुत दूर की बात है। भारत चांद पर पहुंच चुका है और इनके झंडे में केवल चांद है। ये बात कहने की नहीं है, ना ही मजाक की है, ये सच्चाई है। और सच कड़वा होता है, और मैं जो बोलता हूं वो लोगों को कड़वा लग जाता है। हमारे देश में कुछ लोग इस समय बड़ा बिलबिला रहे हैं, उन पर भी बात करूंगा आज मैं, क्योंकि युद्ध से हटके हमें अपने देश के हित पर बात करनी है। आज युद्ध जो चल रहा है वो चल रहा है। अब हुआ क्या, एक घटना घटी, उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। घटना ये घटी कि एक युद्धपोत था ईरान का, भारत में एक संयुक्त अभियान में शामिल होने आया था। भारत में उसका बढ़िया स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। यहां से वो लौट रहा था तो इंडियन ओशियन के पास, हिंद महासागर में, अमेरिका ने अपनी पनडुब्बी के द्वारा उस पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, कुछ 32 लोगों के आसपास, जितना मुझे अभी मालूम है। श्रीलंका ने जो बताया, वहां की गवर्नमेंट ने जो बताया, वहां की सेना ने जो बताया, उसके अनुसार कुछ 32 लोगों की जान बचाई श्रीलंका ने, क्योंकि श्रीलंका के नजदीक ही ये हमला हुआ था। और बाकी कई लोग, सैकड़ों लोग घायल हैं, जिनका इलाज भी हो रहा है। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग पानी में कहीं गायब हो गए, और वो जहाज डूब गया। फिर आया एक मोड़, इस देश के बहुत बड़े बड़े नेता, धोखेबाज नेता, पब्लिक को गुमराह करने वाले नेता, इस जनता को बरगलाने वाले नेता इसी पल का तो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक कहानी गढ़नी शुरू की कि भाई, भारत के समुद्र में ईरान के जहाज पर अमेरिका ने हमला किया है, तो भारत को रिएक्ट करना चाहिए। भारत ने निंदा की। भारत किसी भी हमले के साथ नहीं है। भारत की सरकार कभी भी किसी हमले के साथ नहीं, किसी युद्ध के साथ नहीं है। और आपको मैं बताऊंगा, और ये बड़ी प्राउड की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, पीएम मोदी ने, 8 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, या जो भी हैं, जो उन देशों को चलाते हैं, उनसे फोन पर बात की है, उनसे समझने की कोशिश की है, और अपना जो योगदान भारत दे सकता है वो दे रहा है। और भारत लगातार यही कह रहा है
कि युद्ध से किसी का भला नहीं होना है, हमें युद्ध से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। लेकिन इसमें संतुष्ट नहीं है विपक्ष के नेता, खासकर कांग्रेस। सोनिया गांधी जी कभी बोलती नहीं है, चिट्ठी जारी कर रही हैं और कह रही हैं कि भाई जिस जहाज पर हमला हुआ ईरान के, उस पर भारत को कुछ एक्शन लेना चाहिए। मतलब भारत इस युद्ध से दूर है। अब आप स्थिति देखो, पूरी मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति है, कई देशों पर हमले हो रहे हैं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। भारत के मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी अन्य समुदाय के लोग हों, उन्हें कोई खतरा है? मैं आपसे दर्शकों ये सवाल कर रहा हूं, कोई खतरा है? मुस्लिम लोग जो हैं, भारत के मुसलमान जो हैं, वो अपने रोजे रख रहे हैं, रमजान मना रहे हैं, शांति के साथ प्यार से, कोई उन्हें तकलीफ नहीं हो रही। हिंदू समुदाय जो हमारे देश का है, वो होली मना रहा है, झूम के खुशियों के साथ धूम धड़ाके से होली मना रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो हम क्यों जबरदस्ती किसी के युद्ध में कूदे? जब किन्हीं देशों के बीच युद्ध होता है तो फिर ये नहीं होता है कि कहां पे किसे कहां कौन चोट पहुंचाएगा। ये आप समझ लीजिए, कहीं भी कोई भी किसी को भी अपने जो सामने लड़ने वाले दुश्मन है, जिसको वो समझता है, जिसके साथ उसका युद्ध हो रहा है, उसे हताहत करने में, चोट पहुंचाने में वो कसर क्यों छोड़ेगा? तो जब युद्ध की स्थिति है, ईरान पलटवार कर रहा है, ईरान अपना जो भी एक्शन है कर रहा है, तो भारत क्यों कूदेगा बीच में? मतलब सोनिया गांधी चाहती हैं कि भारत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट युद्ध में शामिल हो जाए। क्यों हो जाए भाई? जिस देशों को वर्ल्ड वॉर 3 का डर सता रहा था, कितने ऐसे देश हैं? चाइना जो ईरान का समर्थक है, मैं आपसे ये स्पष्ट पूछूंगा और बताऊंगा भी इसके बारे में। चाइना जो कि समर्थन करता है ईरान का, वो आया युद्ध लड़ने ईरान की ओर से। रूस जो समर्थन करता है ईरान का, वो आया ईरान की जगह पे युद्ध लड़ने। कोरिया जो समर्थन करता है ईरान का, आया युद्ध लड़ने? नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया। तो क्यों ये चाहती हैं सोनिया गांधी और इनकी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कि भारत युद्ध में घुस जाए? क्यों घुस जाए भाई? कुछ जगहों पर ध्यान देने की जरूरत होती है कि हमें सोच समझ करके कदम उठाने हैं, ताकि हमारे देश पर किसी भी तरह की बिन बुलाई आफत हम न ले लें। जिस चीज से हमारा लेना देना नहीं है, उस युद्ध का हिस्सा बनने की मूर्खता हमारा देश क्यों करेगा? और हमारे देश की लीडरशिप बहुत जानकार भी है, और एक्शन और जो भी निर्णय है ना उनके, वो लेने में सक्षम है। तो ये लोग कम से कम उनको ज्ञान न दें, मेरा ये थोड़ा सा आग्रह है इन लोगों से। क्योंकि अगर सेना कोई एक्शन करेगी तो यही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये लोग सेना से सवाल जवाब करेंगे, उससे सबूत मांगेगी, भाई दिखाओ कैसे आपने कार्रवाई की। तो इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, कम से कम अपनी जबान पे लगाम रखें। भारत की सरकार सोच विचार करके सब करेगी जो भी उसको उचित लगेगा। हमारे जो लोग दुबई में और अन्य देशों में फंसे हुए थे, उनको लाया जा रहा है। कोई दूसरा देश कर पा रहा है क्या? स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके इन सब चीजों को मैनेज किया है, कोई करेगा क्या? तो कम से कम अपनी बेमतलब की जबान न चलाई जाए। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो हमला हुआ, ये देखो, ये निंदा का विषय है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता हूँ सही किया है अमेरिका ने। हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में, श्रीलंका के पास, भारत के करीब आकर के उन्होंने ईरान के एक ऐसे युद्धपोत पे हमला किया जो भारत से लौट रहा था। गलत किया, इसकी कठोर शब्दों में मैं भी निंदा करता हूं और निंदा होनी भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना आपा खो करके भारत देश बेवजह किसी युद्ध में घुस जाए। कुछ चीजें सोच समझ करके लेनी चाहिए। और इसके विरुद्ध ईरान का भी कोई भारत के खिलाफ कोई बयान अब तक नहीं आया है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि युद्ध उनका और अमेरिका और इजराइल का चल रहा है, तो भारत उसमें नहीं घुसने वाला है। भारत से जो हो सकता है वो करेगा। अब श्रीलंका के पास में जब हमला हुआ, श्रीलंका ने क्या किया? उन्होंने जिन लोगों पर हमला हुआ था, जिनको बचा सकते थे उन्हें बचाया, जिनकी मदद कर सकते थे किया, ना कि जो अमेरिका की पनडुब्बी थी उस पर हमला कर दिया श्रीलंका की सेना ने। क्यों करेगा? मदद अलग चीज है, युद्ध में घुसना अलग चीज है। और ये चीज कोई भी टीवी चैनल, न्यूज चैनल आपको नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ये समझने वाली चीज है, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है देश के लोगों को। वो कह रही है कि भैया एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लें? किसी दूसरे के युद्ध में घुस के हम क्यों भैया वहां पे एक्शन लें? समय का इंतजार किया जाएगा और भारत को जहां लगेगा कि उसे इन्वॉल्व होना है वो होगा। कूटनीतिक तरीके से भी तो इन्वॉल्वमेंट होता है, भारत कर रहा है वो। तो तमाम चीजें, ये अपडेट जो चल रहे हैं इस समय के, वो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये युद्ध की स्थितियां थोड़ा सा भयावह हैं। और कुछ लोग, हाँ ये भी बता दूं आपको, आप लोग ये बात मेरी थोड़ा नोट कर लो और गौर से सुन लेना। यही जो पार्टियां हैं इस देश की, वो एक अफवाह फैला रही हैं कि भारत में गैस और तेल की किल्लत आ जाएगी। आप दर्शकों अच्छी तरह समझ लो, कुछ नहीं होने वाला है। 1 रुपया रेट नहीं बढ़ेगा, कोई भी किल्लत आने वाली नहीं है। भारत के पास एडवांस में स्टॉक अच्छा खासा है। इन लोगों को दिखाया नहीं जाता है कि ये जाके गिनती करें कितना। पहली बात, भारत सरकार उस पर भी जो भी उचित होगा कदम उठाएगी। रूस ने कह दिया है कि भाई हमारे यहाँ से आपको हम तेल देंगे, भारत में तेल की कोई कमी नहीं होने पाएगी। साथ ही अमेरिका ने भी कहा कि भाई 30 दिन की छूट दे रहे हैं, भारत रूस से तेल ले ले। तो उस अमेरिका को मैं आज कहना चाहूंगा कि भारत रूस से हमेशा से तेल ले रहा था, लेता है और लेता रहेगा। आपके एडवाइस की जरूरत नहीं है, आपके सैंक्शन उसे रोक नहीं पाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं कि तेल की भी किल्लत भारत में आने वाली नहीं है। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जो ये 7वां-8वां दिन चल रहा है, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता अब संभव ही नहीं है। जब वह बिना शर्त सरेंडर कर देगा, उन्होंने कहा कि उसके बाद ईरान में नई और बेहतर लीडरशिप चुनी जाएगी। तो ये सारी चीजें ट्रंप बोल रहे हैं। इजराइल और ईरान के जंग से जुड़े अब अपडेट मैं आपको चलते चलते थोड़ा बता देता हूं कि अभी के ताजा क्या हैं। ट्रंप ने खामनेई के बेटे को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान में 1332 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। ईरान में अब तक 1300 हमले हुए हैं, 14 मेडिकल सेंटर निशाना बनाए गए। ईरान में कई जगह पानी और बिजली सप्लाई ठप हो गई है। इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर भी तबाह कर दिए हैं। ईरान ने कहा है कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेस को नुकसान मैंने पहुंचाया है। ये तमाम चीजें ईरान के अपने दावे हैं और उसके साथ साथ अपने दावे हैं इजराइल के। तो ये तमाम घटनाएं अभी घट रही हैं। युद्ध क्या मोड़ लेता है, इन तमाम चीजों पर आपको अपडेट मैं लगातार द इम्पैक्ट शो में देता रहूंगा। तो आज के लिए दर्शकों ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप सभी देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।